आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। कैसे सेंट्रल एटम की ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं किसी भी संकुल यौगिक में, उपसंयोजन यौगिक में। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े हुए सभी परमाणु अणु को अलग कर दें तो उसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु पर जो आवेश दिखेगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। निकालते कैसे हैं इसके बारे में हम बताएंगे। तो आप देख रहे हैं कि केंद्रीय धातु परमाणु से सभी अन्य परमाणुओं और अणुओं या आयनों को अलग कर लेने के बाद शेष आवेश की संख्या धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करती है, ठीक है। जैसे यह एक संकुल यौगिक है, इसमें आप देख रहे हैं PtNH3 थ्राइस Cl3। इसमें Pt जो है प्लेटिनम जो है केंद्रीय धातु है, इसके साथ NH3 Cl3 यह जुड़ा हुआ है जो कि लिगैंड है। तो अगर CH3 और Cl को अलग कर दें तो अलग करने के बाद प्लेटिनम के ऊपर जो भी आवेश उत्पन्न होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। इसको फाइंड कैसे करते हैं, इसको निकालते कैसे हैं, आइए अब इसकी चर्चा करते हैं। तो किसी संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था को निकालने के लिए कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे पहला देखें, पहला नियम है कि किसी भी उदासीन संकुल में अवयवी केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े लिगैंड के आवेश योग शून्य होता है, ठीक है। किसी भी उदासीन संकुल में उसके साथ जुड़े हुए जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जुड़े हुए लिगैंड का टोटल योग जो होगा वो इक्वल टू 0 होता है। अभी हम बता रहे हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला नियम आपने देखा कि किसी भी उदासीन संकुल में अवयवी केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े लिगैंडों के आवेशों का योग क्या होगा, 0 होता है। नंबर 2, संकुल आयन के समन्वयी मंडल पर उपस्थित आवेश अवयवी केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े लिगैंड के आवेश का योग होता है। किसी भी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो आवेश लिखा रहेगा वह आवेश जो होगा वह टोटल योग के बराबर उस आवेश को लिखना होगा, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पर PtNH3 थ्राइस Cl3 है, इसमें प्लेटिनम Pt की ऑक्सीकरण संख्या आपको फाइंड करनी है। कैसे इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें इसमें जो भी दिए गए हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखें ध्यान से, इसमें आपका प्लेटिनम है, प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या हमें फाइंड करना है। NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। क्लोरीन है, क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है। और प्लेटिनम का फाइंड करना है तो हमने मान लिया प्लेटिनम का X है, ठीक है। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो प्लेटिनम को आपको X मान लिया तो प्लेटिनम की जगह आप X लिखेंगे, प्लेटिनम की जगह आप X लिखेंगे, प्लस NH3 का 0 होता है और कितना है NH3, 3 है तो गुणे 3 कर लेंगे, ठीक है। फिर प्लस आपका क्लोरीन है, क्लोरीन का -1 होता है तो -1, कितने क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन है तो गुणे 3 कर देंगे, ठीक है। अब इक्वल टू कोई आवेश है इस लिगैंड पे, नहीं है तो इक्वल टू 0 लिख देंगे, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करना है। यह हो गया आपका X प्लस और यह 0 से 3 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो जाएगा, I इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें ध्यान से, X प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब X बराबर क्या हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे PtNH3 थ्राइस Cl3 में प्लेटिनम की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +3 आएगी, ठीक है।
देखें ध्यान से, इसको यहाँ पे सॉल्व भी किया गया है। देखें यहाँ पे NH3 की आक्सीकरण संख्या 0, Cl की आक्सीकरण संख्या -1, प्लेटिनम की आक्सीकरण संख्या आपने x मान लिया। Pt NH3 3Cl3 में वैल्यू रखें, Pt का x हो गया, 3 NH3 है तो धन 3 और गुणे 0 हो गया NH3 की आक्सीकरण संख्या, प्लस 3 Cl है तो 3 और गुणे -1 हो गया बराबर 0। ठीक है, फिर आप सॉल्व करेंगे तो x और यह प्लस 0 हो जाएगा और 3 - 1 तो -3 हो जाएगा, ठीक, बराबर 0, तो x बराबर +3। तो इस तरह से आपने देखा Pt NH3 3Cl3 में प्लेटिनम की आक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +3 होगी। ठीक उसी तरह से एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यह एग्जाम्पल दूसरा वाला आप देखें, दूसरा है आपका K4 FeCN6 में Fe की आक्सीकरण संख्या निकालना है। K4 FeCN6 में Fe की आक्सीकरण संख्या निकालना, कैसे निकालेंगे, तो हमें किसका निकालना है, K4 FeCN6 में Fe का। ठीक है, K4 चलिए तो 4 है, प्लेटिनम की आक्सीकरण संख्या कितनी होती है, तो प्लेटिनम की आक्सीकरण संख्या होती है आपका पोटेशियम का होता है +1, तो यह हो गया 4 × +1। ठीक है, 4 × +1 हो गया आपका। काफ़ी मोटा चल रहा है, थोड़ा पतला कर लिया जाए। हाँ चलिए इसको इरेज करते हैं, फिर से लिखते हैं। तो यह हो गया आपका 4 और गुणे पोटेशियम का कितना होता है +1। ठीक है, और प्लस आयरन का फाइंड करना है तो x मान लिए। ठीक है, प्लस साइनाइड कितने हैं, 6 हैं, और एक साइनाइड का होता है -1 और कोई चार्ज नहीं इसके ऊपर, इसलिए =0 हो गया। अब यहाँ देखें, इसका हो गया +4 और यहाँ पे हो गया आपका +x और ये 6 और -1 -6 =0। अब यहाँ ध्यान दें, +4 है -6 है तो +4 इसमें से कम हो जाएगा, तो यह हो जाएगा x - 2 =0, तो x बराबर हो जाएगा आपका +2। तो इस तरह से K4 FeCN6 में Fe की आक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, +2 आएगी। ठीक है ना, तो आओ इसको देखते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है +2, देखें ध्यान से। K4 FeCN6 में Fe की आक्सीकरण अवस्था, तो पहले पोटेशियम की आक्सीकरण संख्या +1 होती है, साइनाइड की आक्सीकरण संख्या -1 होती है, Fe की आक्सीकरण संख्या मान लेते हैं x है, वैल्यू रखते हैं K4 तो 4 धन 1 हो गया और प्लस Fe का x मान लिए, प्लस 6 साइनाइड है, 6 गुणे -1 हो गया और कोई चार्ज नहीं है इसलिए =0 हो गया। तो यहाँ पे 4 × +1 तो +4 हो गया, प्लस x हो गया और 6 अब × -1 तो -6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे -6 हो जाएगा। अब -6 और +4 जो है सॉल्व करेंगे तो x - 2 होगा =0, क्या हो जाएगा, x - 2 =0, तो x +2। ठीक है, तो इस तरह से K4 FeCN6 में Fe की आक्सीकरण संख्या जो कि केंद्रीय धातु है वह +2 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आक्सीकरण संख्या हम लोग फाइंड करते हैं। थैंक यू।